काबिल सांवल यार वे। यार बड़ी मुश्किल से मिली है जोरा, उसे पाकर दोबारा खोना नहीं चाहता। तू वहां जाकर उसका बना बनाया भरम तोड़ देना चाहता है? हम वहां जाएंगे, लेकिन ठीक वक्त और सही मौके पर। कब होगा ठीक वक्त, कब होगा सही मौका? ये रिश्ता आपने मेरे लिए चुना है और मुझे इससे कोई एतराज नहीं। मुझे ये रिश्ता कबूल है। जज़ाकल्लाह, जीती रहो। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। इसी भरोसे पर तो मैंने अहमद मियां को जुबान दे दी थी। सदा आबाद रहो, यही आला तरबियत है जो तुम्हें अपने बुजुर्गों का भरम रखना सिखाती है। जिस घर में भी जाओगी इंशाअल्लाह उसे जन्नत बना दोगी। सलामत रहो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, खौफ है। ऐसे रिश्ते में होने वाले वाला। सुना था मोहब्बत में वसवसे बहुत आते हैं। आज तुझे देखकर ये बात भी सच्ची लगती है। पापा नहीं मानेंगे। इद्दत खत्म हो गई है उसकी। आज नहीं तो कल किसी ना किसी से तो बयाना ही है उसे। और हम तो सवाली बनकर जा रहे हैं। तू दिल पर कोई बोझ न रख। क्या किया तुमने जरी? अपने हाथों से अपनी मंजिल गवा दी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं अपनी औकात जानती हूँ और आज नहीं तो कल पीर साहब को मेरी असलियत पता चल ही जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं एक बार फिर उनके बेटे को उनके मुकाबले खड़ा कर दूं। पीर साहब ने जो मेरे लिए फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और मूसा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना। तुम कौन सी जिंदा हो, सांसें आ जा रही हैं बस। उन दोनों को ऐसे जीना होगा। जरूरी नहीं कि जिस चीज का हम ख्वाब देखें हमें वो मिल जाए। हर किसी का हर ख्वाब पूरा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं मज़ार और दरगाह के मामलात घर पे नहीं निपटाता। अगर आप लोगों को कोई मसला दरपेश है तो शाम में असर के बाद मज़ार पे आ जाइएगा। मुझसे जो हो सका मैं आपकी जरूर खिदमत करूंगा। अपनी उर्दू इतनी निखरी भी तो नहीं है पीर साहब, और ना ही हम किसी दरगाह या खानका के पीर से मिलने आए। अपनी गर्ज कुछ और है। अगर आप दो घड़ी सुन लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फरमाइए। सुना है कि किसी बिटिया ने आपके घर पनाह ली है और आपने उसका बीड़ा उठाया है। बस उसी सिलसिले में आए हम। आप जरी की बात कर रहे हैं? आप कैसे जानते हैं? आपका क्या रिश्ता है? पीर साहब, रिश्ता सिर्फ खून का तो नहीं होता ना। कभी कभी एक गिलास पानी पिलाने से भी बन जाता है। या यूं कह लें कि कभी कभी पानी भी खून से ज्यादा गाढ़ा और रंगीन साबित होता है। जी जी, आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूं।
ज्यादा लंबी बात नहीं है अपनी। आपके घर बेरी है, हम पत्थर बनकर आए। क्या मतलब आपका? मतलब ये शादी के हम जरी का रिश्ता लेकर आए, अगर आप कबूल कर ले तो। जरी का रिश्ता? लेकिन अभी तो आप लोग कह रहे थे कि जरी से आपका कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो आपका भी नहीं है पीर साहब, फिर भी आपने उसे अपने घर में पनाह दी है, बेटी बनाया उसे। लेकिन रिश्ते इस तरह राह चलते तो तय नहीं किए जाते ना। जानते हैं पीर साहब, मगर जिसका रिश्ता हम लेके आए हैं वो भी हमारी तरह चलता फिरता बाजारी नहीं है, बल्कि आपकी तरह ऊंचा सादात है, 5 वक्त का नमाजी परहेजगार। यूं समझ लें कि आपका ही हमपुल्ला है। किसकी बात कर रहे हैं आप? पीर साहब, हम मूसा का रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, तो ये मूसा ने बाप को रुस्वा करने की नई चाल चली है। मुझे आप लोगों के हुलिये देखकर पहले ही फैसला कर लेना चाहिए था कि आपका ताल्लुक किस कबीले से है। लेकिन हमारे यहां मेहमान की बहुत कदर की जाती है। आप लोग मेहमान की तरह यहां से चले जाएं। मैं इस घर की एक और रीत नहीं तोड़ना चाहता। ईसा भाई, जल्दी चले, मर्दाने में बड़े पीर साहब कुछ मेहमानों से उलझ पड़े। कौन मेहमान? ये तो नहीं पता। मैंने कहा ना कि मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम लोग जा सकते हो। ठीक है पीर साहब, लेकिन मना करने की वजह भी बता दो। पहली वजह यह है कि मैंने जनी का रिश्ता उसकी मर्जी के मुताबिक एक बहुत ही नेक और पारसा लड़के से तय कर दिया है। और दूसरी वजह यह कि मैं किसी भी आवारा औबाश मूसा की तरह के लड़के के हाथ में नेक लड़की का हाथ नहीं दे सकता, चाहे वो मेरी सगी बेटी ना सही, मगर किसी की बेटी तो है। फिर सब बेहतर होगा कि आप बच्ची से एक दफा उसकी मर्जी भी तो। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। ईसा, उनके जाने के बाद दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर देना। उन लफंगों की जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? देख रही हो तुम अपने अपने लाडले के लक्षण? अब जलील करने का यह तरीका निकाला है उसने। गुस्सा ना करे पीर साहब, पहले आप मूसा पे इसलिए गुस्सा करते थे कि वो एक नीच और बाजारी लड़की से रिश्ता जोड़ना चाहता था, मगर अब तो एक दीनदार और शरीफ लड़की से निकाह करना चाहता था। तुम कहना क्या चाह रही हो? ना ये वो लड़की है और ना ही ये मूसा मेरा पुराने वाला बेटा मूसा है, और सब कुछ जानते हुए मैं उसका हाथ उसके हाथ में कैसे दे दूं? वाह पीर साहब वाह, कैसा इंसाफ है आपका। नहीं मानती मैं आपके इस इंसाफ को। आज आपके सामने एक बीवी नहीं, एक बेटे की माँ खड़ी है। कैसे मुंसिफ हैं आप? एक बाप की जिद और अना में एक बेटा ही पिसता है। तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। हद ही तो पार नहीं की आज तक आपके सामने पीर साहब, लेकिन आज आपने मजबूर कर दिया। आज आपने खुद अपने खून के खिलाफ गवाही दे दी है। अगर मूसा गलत है तो हमारी तरबियत गलत है। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकल आए जिन्हें मैं वापस ना ले सकूं। चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ पीर साहब, मगर मेरी बात पर आप गौर जरूर कीजिएगा। मूसा ने जरी के लिए ही क्यों रिश्ता भेजा है? उसे तो आपने एक बदनाम नीच खानदान के इश्क के जुर्म में घर से निकाल दिया था। फिर वो एक नेक और शरीफ खानदान की लड़की से ही क्यों शादी करना चाहता है? तुम कहना क्या चाह रही हो? कभी कभी हम करीब की हकीकत को जान नहीं पाते, झूठे नजरिए से चिपके रहते हैं।
मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा पीर साहब, सोचिएगा जरूर। साजन प्रीत लगा के क्या? सारंगाबाजी हार के आया शहजादे। मैंने कहा था ना, अब्बा नहीं मानेंगे। तेरे बाबा कहते हैं कि लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। आज मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा मेरे रास्ते में। इनको बोल दो सारंगा भाई, अब ये जंग मेरी है, मैं लड़ लूंगा, मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। उसे तो आपने एक बदनाम नीच खानदान के इश्क के जुर्म में घर से निकाल दिया था, फिर वो एक नेक और शरीफ खानदान की लड़की से ही क्यों शादी करना चाहता है? नहीं, सरी वो लड़की जोहरा नहीं हो सकती। मेरी नस्रें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती, नहीं। खाना भिजवा दिया था मैंने, कुछ 6-7 डिब्बे रह गए हैं वो। बीवी जी, मूसा भाई आ गए, वो जरी बीवी को साथ ले जा रहे हैं। क्या? अल्लाह खैर करे। छोड़ो मुझे मूसा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, पागल हो गए। क्या बदमाशी है? शायद तुम भूल रहे हो मूसा, ये पीर कुदरतुल्लाह शाह का घर है। अच्छी तरह से याद है मुझे अब पीर कुदरतुल्लाह शाह साहब, लेकिन आपने अपने इस काशाना पीरा नामी जेल में किसी को कैद करके रखा है, उसे आजाद करवाने के लिए आया। फिक्र मत कीजिए, कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगा यहाँ पे। आपको आपकी सल्तनत मुबारक हो। मूसा छोड़ो मुझे, किसी ने कैद नहीं किया है, बल्कि मैं यहाँ एक मेहरबान की पनाह में, मुझसे ये पनाह मत छीनो। ये क्या बात कर रही हो तुम? अंदाजा है तुम्हें, इन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया है, तुम्हारा निकाह कर रहे हैं किसी और के साथ, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आज इसे यहां से लेकर जाऊंगा और आज ही मेरा और इसका निकाह होगा इंशाअल्लाह। छोड़ो मुझे, पीर साहब ने जो फैसला किया है वही होगा। पीर साहब के खिलाफ नहीं जा सकती, और ये निकाह मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। तुम चले जाओ यहाँ से मूसा, प्लीज मुझे छोड़ो। तुम होश में तो हो? हाँ? जानती नहीं हो तुम, यही वो घर है और यही वो घर वाले जिन्होंने तुम्हारे किरदार पे कीचड़ उछाला था। इन लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हारा नाम भी इस घर में कोई नहीं ले सकता। तुम ये बातें कर रही हो मेरे साथ। सही तो क्या था, और मैंने भी ना अपने मुकद्दर को कबूल कर लिया। मेरा पीछा छोड़ दो मुझे। कब तक मेरे पीछे इस तरह भागते रहोगे, दर बदर फिरते रहोगे? किस किस से लड़ोगे तुम? मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी ये पाक जगह मेरी मौजूदगी से नापाक हो जाए। मैं इस जगह की शान को बर्बाद नहीं करना चाहती, तुम चले जाओ।
प्लीज मुझे भूल जाओ, चले जाओ यहाँ से बस। ये क्या कह रही हो तुम मुझसे? हमेशा मुझसे कुछ और कहती रही हो और आज मुझसे ये कह रही हो तुम? मैं जानती सुना बहुत गलतियां हुई है, मगर ये सारे मुकद्दर के खेल है, मैं समझ गई हूँ अच्छी तरह। और तुम मेरे लिए किस किस से लड़ोगे? हाँ, कहाँ कहाँ दरबदर फिरोगे? चले जाओ यहाँ से, पलट जाओ यहाँ से, और यहाँ तब तक वापस नहीं आना जब तक मैं इस घर से रुखसत होकर चली ना जाऊं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मुझसे, प्लीज यहाँ वापस मत आना। मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। कैसी माफी? बैठो। हर उस बात की माफी जिसकी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद होता चला गया। पीनी जी के मशवरे पर मैंने अपनी जिंदगी कहीं और बसाने का फैसला कर लिया था। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, मैंने शादी कर ली थी, मगर उस कमजोर इंसान को मुझसे कुछ और ही चाहिए था। उसका मकसद पूरा ना हो सका तो उसने मुझे तलाक देकर सड़क पर फेंक दिया। फिर से कुदरत का खेल देखे कि मुझे वापस इस दर पे ला खड़ा करती है। मैं जिस दिन आई थी उसी दिन आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी, कुछ नहीं छुपाना चाहती थी आपसे। मगर कुछ मेहरबानों ने मुझे कहा कि खामोश रहो, मेरे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित होगी, और यकीन माने ऐसा ही हुआ। मैं तो कहती हूँ उस घर में रहने वाले बहुत खुशनसीब हैं कि उन्हें आप जैसा सरपरा मिला। और मेरे यकीन माने मेरे जितने दिन यहाँ गुजरे हैं ना, तो मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन है। इतनी इज्जत, इतना एहतराम जो आज तक नसीब नहीं होता। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, मगर एक एहसान और करते। मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे वहां वापस जाने का हुक्म मत दीजिएगा। मैं उस दहलीज पर वापस नहीं जाना चाहती। मैं इसी घर से रुखसत होना चाहती हूँ, इज्जत के साथ। का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। साजन प्रीत लगा के दूर देश बत जा मौला अकेले क्यों आए? उसे क्यों साथ लेकर नहीं आए? बदल गई है। मेरे साथ आने से इनकार कर दिया उसने। क्या कह रहा है यार? मैं जानता था वो तेरे साथ नहीं आएगी, क्योंकि वो भी तेरी तरह किसी और ही मट्टी की बनी हुई है। जानते थे तो फिर मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरे घर क्यों गए थे उस्ताद? वो वही करेगी जो पीर साहब की मर्जी होगी, वो पीर साहब की ही मानेगी। मैंने तेरी अर्जी वहां इसलिए डाली थी कि वहां से मंजूरी के बाद ही तेरे मुकद्दर पर उसके नाम का ठप्पा लगना मुमकिन था। नहीं उस्ताद, ना उस्ताद, पत्थरों पे टक्करे नहीं मारते। नहीं, जिस दर पर तू आस लगाकर गया था ना,
इंसान नहीं रहते हैं वहां, बुत है। जात पात ऊंच नीच के बुत खड़े हैं उस घर में। उन पत्थर दिलों ने मेरी जोरा को भी पत्थर का बना दिया है उस्ताद। या पता नहीं अपने नसीब में पत्थर ही लिखे हैं शायद। कल तक मुझे जरी के माजी के बारे में कुछ इल्म नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो तलाक याफ्ता है और अलामा हजरत के कहने पर उसने हमारे घर पनाह ले रखी है। लेकिन बेटा, अब चूंकि तुम रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हो, इसलिए उसकी सारी तफसील बताना मेरा फर्ज है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटा, क्योंकि जिंदगी तुम दोनों ने गुजारनी है। ये भी आपकी मोहब्बत और शफकत है पीर साहब कि आपने मुझे हर बात से बाखबर रखा। मेरा फैसला आज भी वही है जो आप दोनों का फैसला है। मुझे जरी के माजी या हाल से कुछ लेना देना नहीं। आप जो हुक्म करेंगे वही मेरे लिए बाइस सादत होगा। जज़ाकल्लाह बेटा, जीते रहो। ये जो तुम्हारी सादत मंदी है ना, ये तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। तो फिर अगली जुमेरात असर के बाद निकाह तय है। भाई कुदरतुल्लाह, तुमने लड़की की रजामंदी तो ठीक से मालूम कर ली है ना। शरीयत का अहम तरीन नुक्ता है ये, जिसे हम रिश्ते तय करते वक्त आमतौर पे नजरअंदाज कर देते हैं। जी जी अलामा साहब, जो कुछ भी हो रहा है लड़की की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। और हमें अनजाने में भी किसी के साथ जाति करने से पनाह अता फरमाए। आमीन आमीन। तुमने ये सब क्यों किया? अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग क्यों लगाई? देखो, मैं मूसा की माँ बनकर बात नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम भी मूसा के बगैर खुश नहीं रह पाओगी। तो फिर क्यों नहीं तुम उसके साथ चली गई? क्योंकि मैं अपनी खुशी के खातिर मूसा के सारे रिश्ते नहीं छीन सकती उससे। तुम जिस घर के लिए कुर्बानी दे रही हो ना, वो वैसे भी मूसा के बिना सूना रहेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मूसा पलटकर अब इस घर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम सब ने मिलकर उसकी खुशियों को आग लगाई है। आप एक दफा मेरी रुखसती हो जाने थे। मैं मूसा की मिन्नत करके उसे किसी भी तरह इस घर में वापस लाऊंगी। मेरा वादा है आपसे। खुद पर तुम्हें इतना यकीन है? खुद पर यकीन नहीं है, आपकी और पीर साहब की तरबियत पे यकीन है मुझे। मूसा कभी भी आप दोनों को ठुकरा के इस तरह नहीं जा सकता। देखो, तुम्हारा इस हवेली पर कोई कर्ज नहीं है। रह पाओगी तुम मूसा के बिना? बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, मगर मेरी वजह से पीर साहब को कोई तकलीफ पहुंचे वो मेरी खुशी से ज्यादा बड़ी बात होगी। मैं इस तरह नहीं कर सकती। और आपने तो एक दर्स में कहा था आपने कि इंसान जो चाहता है जरूरी नहीं है कि उसे हर कुछ इस दुनिया में मिले। कुछ चीजें कुदरत दूसरी जिंदगी के लिए छोड़ देती है। तो मैं बस यही समझूंगी कि मूसा मेरी वही कुदरत का इनाम है। छुप कर बैठे हो बलक शेर यार, बाहर निकलो। हम तुम्हारा खून निचोड़ कर भी अपनी रकम वसूल करेंगे, समझे? नहीं आऊंगा, किसी के हाथ नहीं आऊंगा मैं। लानत है तुम सब पर। किसी के हाथ नहीं आऊंगा मैं। सुनाई दे रहा है? हाँ?
जी कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं? आज कोई आपको अपनी अमानत सौंपने आया है छोटे पीर जी। उम्मीद है आप मेहरबानी करोगे। अमानत? कैसी अमानत? कैसी तबीयत है बाप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। ईसा, अहमद नहीं आया अभी तक? मेरी बात हुई है उससे अब्बाजान, बस आता ही हो। ये ले आगे। माफी चाहता हूँ, कुछ देर होगी मुझे आने में। कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। पीर साहब, इससे पहले कि आप मेरा निकाह पढ़ाएं, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। साजन प्रीत लगा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पीर कुदरतुल्लाह शाह बतौर काजी, ईसा बतौर दुल्हन का वकील, दुल्हन जोरा से शरई हवाले से इजाब व कबूल के लिए हाजिर हुए हैं। इजाजत है? जी इजाजत है। जोहरा बिन्त मंसूर अली खान, तुम्हें 5 लाख रुपए हक मेहर सिक्का राइजुल वक्त। मूसा वल्द पीर कुदरतुल्लाह शाह से निकाह कबूल है? आप शायद फरत जज्बात में मूसा का नाम ले बैठे पीर साहब। ये तुम क्या कह रहे हो? सारी दुनिया को पता है कि तुम जोरा के निकाह के लिए आए, बारात लेकर आए हो। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकते। नहीं नहीं पीर साहब, मैं मुकर नहीं रहा। आपका हुक्म तो सर आंखों पे है, मगर जोहरा मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। आपकी खुशी के लिए कर रही है, इसलिए वो भी मरती मर जाएगी, कभी अपनी जुबान पर शिकवा नहीं आने देगी। ये सब तुमसे किसने कहा? मूसा आया था मुझसे मिलने के लिए। ओह, तो ये सब उसका किया धरा है। वो तुम्हें मुतनफ्फर करने और भड़काने के लिए आया होगा, और तुम इतने बेवकूफ हो कि उसकी बातों में आ गए हो। नहीं नहीं, वो मुझे भड़काने या इस रिश्ते से मुतनफ्फर करने के लिए नहीं आया था पीर साहब। उसकी रगों में भी आपका खून दौड़ रहा है, बल्कि उसने तो मुझसे ये वादा लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आखिरी दम तक जोहरा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो अभी भी बाहर खड़ा है, मैंने रोका है उसको। मैं, जोहरा और मूसा, हम तीनों आपके हुक्म के पाबंद हैं पीर साहब, मगर इस बात का फैसला आपने करना है पीर साहब कि आप मेरा निकाह एक ऐसी लड़की से करवाएंगे जिसकी रूह इस रिश्ते में बंध जाने के बावजूद हमेशा 2 हिस्सों में बटी रहे। कुदरतुल्लाह, मैंने हमेशा तुम्हें इंसाफ करने की नसीहत की, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के लिए फैसला करते वक्त तुम कोई ना इंसाफी कर बैठे। मूसा, अंदर आओ। मूसा,
जोरा से निकाह करोगे? कुछ हर जाई की बाहों में और प्यारी। आप फरत जज्बात में मूसा का नाम ले बैठे हैं पीर साहब। निकाह तो जोहरा और अहमद का हो रहा है। मैं एक मर्तबा फिर बहोशो हवास दोहराता हूं। जोहरा बिनते मंसूर अली खान, तुम्हें 5 लाख रुपए हक महर सिक्का रायजुल वक्त। मूसा वल पीर कुदरतुल्लाह से निकाह कबूल है। भाभी प्लीज हाँ कह दे, ये आखिरी चांस है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। तुम्हें कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मूसा को जोहरा और जोहरा को मूसा कबूल है। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र। ओ हेलो सरना भाई, माफी चाहता हूँ। वो ढोल ढमके नहीं, आपको पता है पीर साहब अपा नाराज हो रहे हैं। बजाओ ढोल, रोक क्यों क्या?
तुम भी कह रही होगी ना? कैसा अजीब दूल्हा मिला है तुम्हें? मैं तो कह रही हूँ कि मुझे ऐसा दूल्हा मिला है कि सारी उम्र भी शुक्राने के नफिल अदा करूंगा तो वो भी कम। बैठो ना। वैसे ऐसा कुछ नहीं है इस दूल्हे में। आज शादी है मेरी। ढंग के कपड़े तक तो बनवा नहीं सका मैं अपने। कोशिश की थी मैंने, वो ईसा से एक शेरवानी दी थी, शेरवानी पहनने की कोशिश की तो घर वाला बटन ही बंद नहीं हो रहा। बाजू सीधे किए तो बाजू यहाँ ऊपर चढ़ गया। मैं माफी चाहता हूँ ज़ोहरा। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा कमरा नहीं सजा सका। अगर मुझे पता होता तो बहुत खूबसूरत सजाता। ना तुम्हारा कमरा सजा सका, ना हुजरा रूसी बन सका। वैसे एक बात कहूं तो अजीबोगरीब शादी है कोई। नहीं, मेरी नजर से देखे तो सब कुछ बहुत सजा हुआ है, कुछ जगमगा रहा है। और अगर बाहर सितारे ना हो तो अपनी आंखों में सितारे चमका कर देखिए। आज की शाम बहुत हसीन। सच कहा तुमने। ये जो इश्क होता है ना, ये हमारे अंदर रोशनी भर देता है, फिर ये बाहर के अंधेरे ये कोई मायने नहीं रखते हैं। और तुम तो मेरी किस्मत का उजला सितारा हो ज़ोहरा, उजला सितारा। लेकिन ज़ोहरा का मतलब तो चांद होता है। हाँ, आप यूं क्यों नहीं कहते कि मैं आपके मुकद्दर का आप सबसे रोशन चांद हूँ? तुम्हारे सामने क्या चांद क्या तारा, कोई भी कुछ नहीं है। तुम तो तुम हो। तुम जानती हो, आज मेरे और तुम्हारे मिल जाने पे पूरी कायनात, पूरी कहकशां हैरान है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मिल गई हो मुझे। क्या जरूरत है यकीन करने की? यकीन करने के लिए तुम्हारे पास सारी जिंदगी पड़ी है। इसी वहम में रहते हैं आज कि हम दोनों एक दूसरे को मिल गए। अगर ख्वाब है तो ख्वाब ही सही, ख्वाब ही रहने दो। तो फिर चलो ना। चलो चलो, ख्वाब में मिलते हैं ज़ोहरा, ख्वाब में मिलते हैं। और इसी ख्वाब में फिर से एक नया ख्वाब बुनते हैं। ख्वाब में तितलियां हैं, जुगनू, चांद और तारे हैं। ख्वाब में तुम मेरे हो और ये सब तुम्हारे हैं। ख्वाब में हम भीगते हैं जैसे कोई बारिश हो। ख्वाब एक धुंधली वादी है जैसे बादलों की साजिश हो। ख्वाब में सब ख्वाब सा है, हर एक चेहरा जनाब सा है। ख्वाब जैसे कोई फूल नजर है, कुछ मोतिया, थोड़ा गुलाब सा है। तो चलो ना, उस ख्वाब में चलते हैं।
निस्बत जान दूर दे या बिलसावल या